आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है, दवाई एक कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इस कैप्सूल की धारिता क्या होगी, अर्थात आयतन क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 0.36 सेंटीमीटर क्यूब, बी विकल्प में 0.35 सेंटीमीटर क्यूब, सी विकल्प में 0.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी विकल्प में 0.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब बच्चों देखो, यहाँ पर दवाई का कैप्सूल कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो देखो यहाँ पर इसका व्यास 0.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर व्यास क्या दिया गया है, व्यास हमें यहाँ पर दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर डी हमें दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे, तो क्या होगा 0.5/2, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिज्या 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हमें प्राप्त हो गया त्रिज्या, अर्थात यहाँ पर आर कितना है, तो आर बराबर यहाँ पर 0.25। बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि यह कैप्सूल बेलन तथा 2 अर्धगोले से मिलकर बना है, तो बच्चों देखो यहाँ पर बेलन तथा दोनों ही अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर देखो आर बराबर 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों देखो, इस पूरे कैप्सूल की लंबाई हमें क्या दी गई है, लंबाई हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ से हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ज्ञात कर लेंगे, अर्थात एच ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर इस लंबाई को ज्ञात करने के लिए बच्चों देखो, अर्थात इस एच को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुल लंबाई में से हमें यहाँ पर इस लंबाई को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यह लंबाई क्या है, देखो त्रिज्या ही तो है, तो 2 त्रिज्या को हमें घटाना होगा। तो यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर माइनस यहाँ पर 2 त्रिज्या मिलकर एक क्या होता है व्यास, तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2 में हम 0.5 घटाते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो हमें ऊंचाई कितनी प्राप्त हो गई, 1.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर एच बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, तो देखो इस पूरे कैप्सूल की धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैप्सूल की धारिता क्या हो जाएगी, तो बच्चों देखो यहाँ पर कैप्सूल की धारिता बराबर क्या होगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर कैप्सूल की धारिता बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर बेलन की धारिता प्लस देखो यहाँ पर 2 अर्धगोले की धारिता, तो यहाँ पर 2 अर्धगोले को मिला देंगे तो एक गोला हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन तथा गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये बराबर हुआ किसके, तो देखो यहाँ पर बेलन का आयतन तथा यहाँ पर गोले के आयतन के योग के। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों पदों से हम क्या करते हैं, देखो भिन्नष्ट ले लेंगे क्या, तो देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एच प्लस यहाँ पर 4/3 गुनी यहाँ पर आर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 यहाँ पर बच्चों देखो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आर यहाँ पर हम लोगों ने क्या मान ज्ञात किया है, तो देखो 0.25, तो यहाँ पर 0.25 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों देखो एच क्या है, तो 1.5 प्लस यहाँ पर 4/3 गुना आर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 0.25। ठीक है,
अब बच्चों देखो इसे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22/7 गुना में यहाँ पर 25 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पर 0.25 अर्थात 0.25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 100। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22/7 गुना बच्चों देखो यहाँ पर 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो 625 बटे में बच्चों देखो 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो 10,000। ठीक है, तो बच्चों देखो इसे हम दशमलव में लिखेंगे तो 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा अर्थात 0.0625 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों देखो 1.5 प्लस देखो यहाँ पे 0.25 को 4 से गुना करेंगे तो 1 हमें प्राप्त होगा बटे में 3। ठीक है बच्चों देखो यहाँ पर हम लघुत्तम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो 22/7 गुना में 0.0625 यहाँ पर लघुत्तम ले रहे हैं 3, तो यहाँ पर बच्चों देखो 15×3=45 अर्थात 4.5 प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 22 को 0.0625 से हम गुना कर ले तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 1.375 बटे में क्या हो जाएगा 7 गुना बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 5.5 बटे में 3। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम गुना कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7.5625 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 7×21। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे भाग दे देते हैं किससे, 21 से, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0.360। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए कैप्सूल की धारिता। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम विकल्प में देखें तो कौन से विकल्प में यह दिया गया है, तो 0.36 सेंटीमीटर क्यूब विकल्प ए में दिया गया है। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।